एचपीवी वैक्सीनेशन इन पाकिस्तान। आजकल हर पेरेंट के जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर एचपीवी वैक्सीनेशन क्या है, क्यों लगाई जा रही है, इससे क्या हिफाजत मिलती है, क्या इसको लगाना सेफ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीन अल्फाज में ये समझाने की कोशिश करूंगी कि एचपीवी वैक्सीनेशन बेसिकली क्या है। लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर हेयर। दिस वीडियो में कंटेन सम सेंसिटिव वर्ड्स विच आई अश्योर यू आर 100% मेडिकल टर्म्स। सो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि इस वीडियो को देखने के बाद ऑफेंड होने की बजाय इस वीडियो को बनाने का मकसद समझिए, ताकि एक आम इंसान को भी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला लेने में आसानी हो सके। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये किसी एक वायरस का नाम नहीं है। HPV इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ 200 नोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस वायरस। मेडिकल टर्म में इन्हें डिफरेंट स्ट्रेन्स भी बोला जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कैंपेन चलाई जा रही है, उस कैंपेन में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन जिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के स्ट्रेन्स को कवर कर रही है वो है 16 और 18, और यही वो दो हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं जो आगे जाके वुमेन में सर्वाइकल कैंसर का बायस बनते हैं। सिर्फ फीमेल्स को ही क्यों वैक्सीनेट किया जा रहा है? एक्चुअल में एचपीवी वायरस सिर्फ लड़कियों को अफेक्ट नहीं करता, ये लड़कों और लड़कियों दोनों को अफेक्ट कर सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लड़कियों में ये ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है, और सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। लड़कों में अगर एचपीवी से इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म होती है। मेजॉरिटी मेल्स को तो ये सारी ज़िंदगी पता भी नहीं चलता कि उन्हें एचपीवी इन्फेक्शन है, क्योंकि कोई सिम्टम कॉज नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपकी बॉडी में रिजाइड कर रहा होता है। और इस तरह के मेल्स एचपीवी वायरस के कैरियर्स होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, HPV virus is a sexually transmitted infection, that is an STI. अब अगर ऑलरेडी HPV से इन्फेक्टेड मेल एक ओवरऑल अदरवाइज हेल्दी फीमेल से शादी करेगा, then he can pass the infection to the healthy female during intimacy, और इस तरह ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, और इसी तरह एक इन्फेक्टेड फीमेल से एक हेल्दी मेल में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इट कैन गो बोथ वेज लाइक दिस। पर चूंकि फीमेल्स में ये कैंसर कॉज करते हैं, इसलिए इसको फीमेल्स के साथ ज़्यादा लिंक किया जाता है। HPV वैक्सीन पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च की गई है इतने बड़े स्केल पे, और इसका मकसद है 9 से 14 साल की उम्र की हर बच्ची जो स्कूल जाती है, जो मदरसों में जाती है या जो घर पर है, उन सबको वैक्सीनेट करना। ये कैंपेन 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। HPV वैक्सीनेशन 9 से 14 साल की बच्चियों में क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इस उम्र में बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और वैक्सीन को प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वैक्सीन तब दी जाती है जब बच्चियां अभी इस वायरस से एक्सपोज नहीं हुई होती है। आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि इंसान की इंटीमेट लाइफ स्टार्ट नहीं हुई होती है। तो चूंकि ये एक हिफाजती टीका है, ये एक वैक्सीनेशन है, इसलिए इसको बीमारी के एक्सपोजर से पहले ही लगाना चाहिए। ये वैक्सीन कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो बीमारी हो जाने के बाद असर करेगा। ये एक प्रिवेंशन है जो उस बीमारी को आने से रोकेगा। WHO ने ये वैक्सीन हमें मुफ्त क्यों दे दी? क्योंकि WHO दुनिया भर से ऐसे वायरसेस को ख़त्म करना चाहते हैं, और पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ पर ये वैक्सीन भेजी गई है। इससे पहले भी WHO के ताउन के साथ ये दुनिया के 103 ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है, जिनमें UK, ऑस्ट्रेलिया, US सब शामिल है। ये सब करने का मकसद ये है कि अगर कोई इंसान हमारे मुल्क से उनके मुल्क में जाता है तो वो इस तरह के वायरसेस को कैरी करके ना ले जाए, इसलिए वो दुनिया में जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है इस तरह के वायरसेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्या ये वैक्सीन सेफ़ है? क्या ये बच्चियों में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है? ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और इससे कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती। दिस इज़ जस्ट अ मिथ एंड र्यूमर्स। क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, वैक्सीन लगाने से आपके जिस्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लोकल कुछ इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि रेडनेस हो सकती है इंजेक्शन की साइट पर, या पेन हो सकती है, लेकिन वो कुछ ही देर में रिजॉल्व हो जाता है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली हर साल 5000 न्यू केसेस डायग्नोज होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, और तकरीबन 3000 के करीब औरतें इंतकाल कर जाती हैं इस कैंसर की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर STIs की स्क्रीनिंग नहीं की जाती, STIs को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, और HPV वैक्सीन जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ना लेने की वजह से। सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान में 3rd मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है अमंग वुमेन। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना ख़तरनाक है हमारे लिए,
और अभी भी लोग डिफरेंट डिफरेंट र्यूमर्स फैला के हमें शक में मुब्तला कर रहे हैं कि क्या हमें अपनी बच्चियों को इस बीमारी से बचाने की ज़रूरत है या नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।